हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर गुड। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टॉपिक आज का है पाइप्स एंड सिस्टम। इसमें उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि अगर ए किसी टैंक को 10 घंटे में भर देता है और बी उसी टैंक को 40 घंटे में भर देता है, तो ए और बी मिलकर कितने घंटे में उसे पूरा भर देंगे। ठीक है। या दूसरे टाइप का एक ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक अगर किसी टैंक को 10 घंटे में भर देता है, बी 40 घंटे में भर देता है और सी उसको 30 घंटे में खाली कर देता है। तो अगर तीनों एक साथ खोल दिए जाएं, तीनों टंकी एक साथ खोल दिए जाएं, तो वो टैंक जो है कितने घंटे में भर जाएगा, क्योंकि उसमें लीकेज भी हो गया है, जो सी है वो खाली कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे, इस पूरे अप्रोच बताऊंगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, पहले मैं एक बेसिक मेथड इसका बताऊंगा, उसके बाद एग्जाम में अप्रोच बताऊंगा। अब मैं बेसिक मेथड इसका क्यों बता रहा हूँ, ये इसके जो आगे पार्ट आएंगे वो आप जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो मैं पहले इसका बेसिक मेथड बता रहा हूँ, पहले चीज़ें समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं अप्रोच बताऊँगा, क्योंकि उससे हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन अप्रोच से करेंगे, लेकिन उसका कुछ यूज़ होगा कुछ क्वेश्चंस में, जो मैं आगे आने वाले पार्ट में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले, और जैसे इसमें क्वेश्चन और तरीके के आ जाते हैं, अगर दिन के भी आ जाते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर रहा है, बी किसी काम को 40 दिन में ख़त्म कर रहा है, तो ए और बी मिलके कितने दिन में उसे ख़त्म कर देंगे। तो दिन वाले और घंटे वाले, ये उसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं सारे। पाइप एंड सिस्टम वो टाइम एंड वर्क के अंदर आ जाता है। तो अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर कोई काम आप 10 घंटे में ख़त्म कर दे रहे हो, ए किसी काम को 10 घंटे में ख़त्म कर दे रहा है, तो ए उसी काम को 1 घंटे में कितना करेगा। 1/10 पार्ट। हमेशा ध्यान रखना, अगर ए किसी काम को 10 घंटे में ख़त्म कर रहा है, या ए किसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर रहा है, या ए किसी टैंक को 10 घंटे में भर दे रहा है, तो 1 घंटा या 1 दिन जैसा दो दिया हुआ है, एक की वैल्यू पहले हम निकाल लेंगे। 1 घंटे की वैल्यू निकाल लो या 1 दिन की वैल्यू निकाल लो। अगर ए दिन में कर रहा है तो दिन की निकाल लो। ठीक है। अब ये कैसे 1/10 आया। सपोज आपने कोई काम 2 दिन में ख़त्म करा, यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। 2 दिन में ख़त्म करा तो 1 दिन में कितना काम करोगे, आधा काम ही तो करोगे। 1/2 ही तो काम करोगे। 1/2 पहले दिन में करोगे, 1/2 दूसरे दिन में करोगे, आधा काम पहले पहले दिन पे करोगे, आधा काम दूसरे दिन पे करोगे, 2 दिन में काम खत्म हो गया। तो ये आधा है, ये पार्ट होता है काम का, कितना पार्ट आपने करा। 2 दिन में अगर आप काम खत्म कर रहे हो तो उस 2 को 1 के नीचे डिनोमिनेटर में रख दो, मतलब 1 दिन में इतना काम करोगे। सेम एज यहाँ पर, अगर एक किसी काम को 10 घंटे में ख़त्म कर देता है, तो 1 घंटे का काम कितना होगा, 1/10। वो 10 1 के साथ डिवाइड में आ जाएगा। सेम एज अगर बी किसी काम को 40 घंटे में ख़त्म कर रहा है, तो बी का 1 घंटे का काम कितना आ जाएगा, 1/40। हमेशा ये क्वेश्चंस 1 घंटे का ट्रीट करके ही सॉल्व होंगे। 1 घंटे में वो कितना भर रहा है टैंक, ये निकाल के। 10 घंटे में वो पूरा भर दे रहा है, लेकिन 1 घंटे में कितना पार्ट भर देगा, वो पार्ट निकाल के ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है। ये बेसिक मैं बता रहा हूँ। पहले जैसे फॉर एक एग्जांपल लेता हूँ, ए अगर किसी टैंक को 10 घंटे में फिल कर दे रहा है, बी उसी टैंक को 40 घंटे में फिल कर रहा है। ठीक है। तो दोनों अगर एक साथ खोल दी जाए टंकी, तो वो पूरा टैंक कितने घंटे में फिल हो जाएगा। तो मैं पहले ए का 1 घंटे का निकाल लूँ। 1 घंटे का कितना, अगर 10 घंटे किसी काम को 10 घंटे में ख़त्म कर रहा है, तो 1 घंटे में 1/10 पार्ट करेगा उसका। ठीक है भाई, 10 डिवाइड में आ जाता है 1 के साथ, वही एक घंटे का काम होता है। 1 दिन का भी ऐसे निकलेगा। बी के 1 घंटे का काम कैसे निकलेगा, 1/40 हो जाएगा। ठीक है। तो दोनों मिल के 1 घंटे में कितना काम खत्म कर देंगे, अगर दोनों मिल के निकालना है, मतलब ए प्लस बी मिल के 1 घंटे में 1 घंटे का काम मैं निकालूँ, 1 घंटे में कितना काम खत्म कर देंगे, 1/10 प्लस 1/40, दोनों का ऐड होगा क्योंकि दोनों मिल के काम कर रहे हैं। 40 एलसीएम 4 प्लस 1, कोई 40 40 वन जा 1 के ऊपर मल्टीप्लाई, ये सब तो नॉर्मल में आपको आता होगा। 5/40 वैल्यू आ जाएगी। कैंसिल करोगे, 5 वन जा 5 8 जा 1/8। तो सॉरी 8 है ये। ठीक है, मैं कट कर दे रहा हूँ, सॉरी। 1/8। ठीक है। ये 8 पार्ट्स, 1/8 पार्ट मतलब ख़त्म कर दे रहा है। ठीक है, 1 घंटे में, 1 घंटे 1/8 पार्ट कर दे रहा है। सेम एज, बहुत ध्यान देना, अगर ए किसी काम एक घंटे में काम का 1/10 पार्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो 10 घंटे में ख़त्म कर देगा काम। बी 1 घंटे में 1/40 पार्ट कर रहा है, तो इसका मतलब 40 घंटे में उसने काम खत्म कर दे रहा है। सेम एज ए प्लस बी अगर 1 घंटे में 1/8 पार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब 8 घंटे में ए प्लस बी मिलके काम खत्म कर देंगे। तो ए प्लस बी कंप्लीट
वर्क इन 8 आवर्स आ जाएगा। ये तो है नॉर्मल मेथड, ठीक है। अगर यहाँ पे सी अगर लीकेज हो रहा होता, सी जो है लीकेज कर रहा होता कि वो टैंक को खाली कर रहा होता, वो भी उसके इनके साथ खुला हुआ होता, तो यहाँ पर वो सी का जो भी सी अगर मान लो 30 घंटे में उसको खाली कर देता है, तो उसका 1/30 पार्ट आएगा 1 घंटे में खाली करने का, तो वो यहाँ माइनस हो जाएगा, वो ऐड नहीं हो, क्योंकि वो पानी को खाली कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होगी, मैं आगे इस टाइप क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। मैं अभी बस मेथड आपको क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन अब हम जो अप्रोच मैं वो बताने जा रहा हूँ जो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये अप्रोच बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ध्यान से। ए किसी काम को 10 घंटे में कर रहा था, बी किसी काम को 40 घंटे में कर रहा था, ठीक है। जितने भी लोग हों उन सब का जितने घंटे में वो ख़त्म कर रहे हो उनका एलसीएम ले लो, एलसीएम, ठीक है। कितना आएगा? 10 और 40 का एलसीएम 40 एलसीएम आएगा, 40 10 एलसीएम ऐसे ही निकलता है, ठीक है। 10 से काट लो, जरूरी नहीं है छोटे नंबर से काटो, यहाँ पे बड़े नंबर से काट दोगे तब भी चलेगा। 4 से कैंसिल करा तो 10 चौक 40, तो ये 40 आएगा, वही 40 एलसीएम आ गया। दैट मीन 40 यूनिट ले लेंगे हम। जो एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क होगा, इतना वर्क इनको करना है, इतने यूनिट का वर्क इनको करना है, ठीक है। इनका एलसीएम जो भी, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इनका जो एलसीएम निकल कर आएगा उतना यूनिट वर्क टोटल वर्क होगा, मतलब 40 यूनिट वर्क करना है जितना एलसीएम आएगा, ठीक है। अब ए 10 घंटे में कर रहा है, 10 से इसको डिवाइड कर दो, तो ए का 1 घंटे में वो कितना यूनिट वर्क कर रहा है ये आ जाएगा। 10 से डिवाइड करा कितना है? 4 यूनिट काम कर रहा होगा ये 1 घंटे में। बी कितना कर रहा है 1 घंटे में? 40 से डिवाइड करा 40 का, मतलब 1 यूनिट काम कर रहा होगा वो 1 घंटे में। मैंने फिर बोला 1 घंटे का निकालते हैं, यहाँ पे भी वही निकाला था। अब आपको ये भी ईजी लगेगा, लेकिन जो क्वेश्चन इतने ईजी नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए मैं ये अप्रोच आप लगा के चलोगे तो बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या आएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन दोनों का एलसीएम जो भी निकल के आएगा, ऐसे क्वेश्चन में जो भी एलसीएम निकालोगे ए बी सी जो भी हैं, खाली कर रहा होता है उसका भी एलसीएम इंक्लूड हो जाता है। एलसीएम निकालते जो टोटल एलसीएम आता, जो एलसीएम निकल कर आता वो टोटल वर्क बन जाता। अब टोटल वर्क को अगर ये इसके 10 से डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स ए 1 घंटे में उतना वर्क कर रहा होगा, ठीक है। 10 घंटे में काम खत्म कर दे रहा है, इसका मतलब क्या है? 10 घंटे में वो 40 यूनिट काम कर दे रहा होगा, टोटल यूनिट इतनी तो है। तो 1 घंटे में काम कितना करेगा? 10 से डिवाइड कर देंगे तभी तो 4 यूनिट, मतलब ए जो है वो 1 घंटे में 4 यूनिट करेगा, वही मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। 10 से यहाँ से सीधे डिवाइड कर दो तो 4 यूनिट वर्क करेगा ए 1 घंटे में। ऐसे ही इस वाले 40 से जो भी टोटल एलसीएम आ रहा हो उसको डिवाइड कर दो, तो उतना यूनिट 1 घंटे का काम करेगा। तो ए प्लस बी 1 घंटे में आपस में मिलकर कितना यूनिट खत्म कम कर देंगे? ए प्लस बी एक साथ वर्क कर रहे हैं तो 4 यूनिट ये खत्म कर रहा है, 1 यूनिट ये कर रहा है, एक साथ करेंगे तो कितना कर देंगे? 4 + 1 बराबर 5 यूनिट काम खत्म कर देंगे ये लोग, ठीक है, 1 घंटे में। तो ये टोटल कितने घंटे में काम खत्म कर देंगे? कितना है टोटल वर्क? 40 यूनिट, 40 यूनिट। 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 घंटे में 5 यूनिट कर रहे हैं, हमें टाइम पता चल जाएगा, तो 8 आया, 5 8 चला, मतलब 8 घंटे में दोनों काम खत्म कर देंगे मिलके। ये अप्रोच है, ये अप्रोच आपको लेके चलना है। एलसीएम लेना है, एलसीएम टोटल वर्क होगा यूनिट, डिवाइड कर दोगे 1 घंटे में कितना कितना यूनिट वर्क कर रहे हैं ये आ जाएगा। क्योंकि इतना आसान डाटा नहीं आएगा, 10 और 40 दे दिया आपको, ठीक है। थोड़ा अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, वैसे डाटा आएंगे एग्जाम से, ठीक है। तो उस डाटा में एलसीएम लेना ऐसे सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो वो ऐसे ही ये मेथड बहुत सही रहता है। एलसीएम लो, एलसीएम टोटल वर्क होगा, 10 से डिवाइड कर दिया, मतलब ए 1 घंटे में 4 यूनिट काम करेगा, बी 1 घंटे में 40 से डिवाइड करा 1 यूनिट काम करेगा। तो ए बी एक साथ मिलके भर रहे हैं, इसको एक साथ मिलेंगे तो 4 और 1 5 यूनिट काम होगा 1 घंटे में ही। अब ये 1 1 2 मत कर लेना, 1 घंटे में ही होगा, 1 घंटे में ही ये 4 यूनिट कर रहा है, 1 घंटे में ही बी 1 यूनिट कर रहा है, ठीक है। तो ये 5 यूनिट काम करेंगे 1 घंटे में। 1 घंटे में अगर 5 यूनिट कर रहे हैं तो 40 यूनिट कब तक ख़त्म कर देंगे? 5 की 8 से गुणा कर दूँ, 5 8 40 यूनिट हो जाएगा, दैट मीन्स 5 8 बार आएगा, तो 8 घंटे। या फिर सिंपल कह सकते हो 5 को से ये 5 इसको जो है डिवाइड कर देगा, वो टोटल और निकल आता है। अब मैं क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन आप देखोगे तो क्लियर होंगे, क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखिए, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 36 आवर्स। 36 घंटे में ख़त्म कर दे रहा है ए, एक
एक पाइप है ए और एक पाइप है बी। ए पाइप एक टैंक को पूरा तरीके से फिल कर दे रहा है 36 घंटे में, बी उसी टैंक को 45 घंटे में फिल कर दे रहा है। अब देखो डाटा थोड़ा अलग आ गया, 36-45 आ गया। अब दोनों फिल कर रहे हैं तो आपको सिंपल पता है, ए 36 घंटे में कर रहा है, बी कर रहा है 45 घंटे में। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं करा मैंने, तो मैंने बताया भी, इसका सीधे एलसीएम ले लो तो टोटल हमें वर्क पता चल जाएगा। टोटल वर्क ये सब लिखना नहीं पड़ेगा एग्जाम में, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी। टोटल वर्क कितना आएगा, एलसीएम लेते हैं तो 36 और 45 का एलसीएम, जितने बड़े नंबर से काट दो, बाद में अगर ज़रूरत होगी छोटा कर लेंगे। 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 4 से काटा 1 5, 5 से काटा 1 1, तो 9 4 5 ये आया। 9 चौक 36, या ऐसे कर लो 4 पंजे 20, 20 और 9 की 180 यूनिट। 180 जो आया वो एलसीएम आया, तो 180 यूनिट जो आया वो वर्क आया। अब चाहे इसको 180 लिखो या इसको मैं थोड़ा इजी करने के लिए क्या इजी होगा तो बताऊंगा अभी। 9 गुणे 4 गुणे 5 भी लिख सकता हूँ। 9 गुणे 4 गुणे 5 यूनिट वर्क है टोटल, क्योंकि 9 गुणे 4 गुणे भाई ये तो 180 हुआ। मैंने अलग क्यों लिख लिया दिखा बताता हूँ। तो ए जो है वो 1 घंटे में कितने यूनिट काम करेगा, 36 इसको डिवाइड करेगा 180 को। कहाँ तक डिवाइड करोगे, 36 जब डिवाइड करेगा, पता है आपको 9 चौक क्या होता है 36, जब 36 डिवाइड करेगा तो 36 से 36 कैंसिल, कितना बचा 5 यूनिट, तो 5 यूनिट काम करेगा 1 घंटे में। इसलिए मैंने इसको अलग अलग लिख लिया। एलसीएम हमेशा अलग अलग लिख लिया करो तो डिवाइड में ईजी रहता है। बी 1 घंटे में कितना काम करेगा 45 यूनिट, तो 9 पंजे 45 होता है, तो बचा कितना 4। 45 जब डिवाइड करेगा 9 पंजे 45 मिलके 45 45 कैंसिल, 4 बचा, तो 4 यूनिट काम कौन कर रहा होगा, बी कर रहा होगा। तो अब आगे क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन सिमिल्टेनियसली, एक साथ अगर ये पाइप ओपन कर दिए जाएं, हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू फिल द टैंक। अगर दोनों एक साथ ओपन कर दिए जाएं तो ए प्लस बी एक साथ काम करेंगे तो 1 घंटे का काम निकाल ले रहे हैं। 5 + 4 = 9 यूनिट काम होगा 1 घंटे में। तो टोटल काम कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, टोटल यूनिट कितनी है 180 यूनिट। 180 डिवाइड बाई 9, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 20, तो 20 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। 1 घंटे का काम 9 यूनिट है, और इस 9 यूनिट को जब मैं डिवाइड करूँगा तो टोटल कितने घंटे में ये काम ख़त्म कर देंगे ये आ जाएगा। दैट मीन 20 घंटे में ये काम हमारा ख़त्म कर चुके होंगे। तो ऊपर कितना आ जाएगा, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। सिंपल। फिर मैं बोल रहा हूँ इनके एलसीएम ले लोगे, जो एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क होगा, फिर डिवाइड कर देना इसको इससे, बी वाले को इससे, दोनों का 1 घंटे का कितने यूनिट काम कर रहे हैं वो आ गया। एक साथ कर रहे हैं तो 5 4 9, तो 1 घंटे में ये लोग 9 यूनिट काम करेंगे। 9 को टोटल वर्क से डिवाइड कर दिया, जो भी वैल्यू आ रही होगी उतने घंटे में ये काम खत्म कर देंगे। ठीक है, फिनिश कर देंगे। हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू फिल द टैंक, पूरा टैंक कब तक फिल कर देंगे, जो काम है वो पूरा खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स। ए जो है वो 20 आवर्स में फिल कर दे रहा है। ठीक है। बी जो है वाइल पाइप बी एलोन कैन फिल इट इन 30 आवर्स, तो बी जो है वो 30 आवर्स में फिल कर दे रहा है। ठीक है। एंड पाइप सी कैन एम्प्टी, खाली कर दे रहा है, द फुल टैंक इन 40 आवर, खाली कर दे रहा है। तो सी जो है वो 40 घंटे में खाली कर दे रहा है। सॉरी, तो माइनस का साइन का मतलब है ये खाली कर दे रहा है, ताकि ध्यान रहे खाली पता चला ऐड कर जाएं हम। ठीक है, तो खाली कर दे रहा है इसलिए माइनस का साइन। अब देखो एलसीएम वही तीनों का लेना है, कोई माइनस साइन के साथ एलसीएम नहीं लेना है, नॉर्मल एलसीएम लेना है। 20 30 और 40 का सिंपल, 10 से काटा 2 3 4 ही आया, 2 से काटा 1, 2 से काटा 1 3 2, फिर 2 से काटा 1 3 1, 3 से काटा 1 1 1, ये एलसीएम आना चाहिए। अब एलसीएम तो बहुत इजी होता है निकालना, निकाल सकते हो आप। तो टोटल वर्क आ गया ये, टोटल वर्क। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 की 10 से करी 120 यूनिट आया। यूनिट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 यूनिट। ठीक है, इतना भी लिख लिया, क्यों, मैंने बताया कि इजी हो जाता है। तो ए 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 1 घंटे में कितना करेगा 20, 20 जब इसको डिवाइड करेगा 10 दूनी 20 ख़त्म, 20 से 20 कैंसिल, 3 दूनी 6 यूनिट काम करा होगा ए ने। 6 यूनिट मतलब फिल करेगा 1 घंटे में। बी कितना फिल करेगा 1 घंटे में, 30 डिवाइड कर दिया तो 10 3 30, तो 2 दूनी 4 यूनिट बचा बस। तो 4 बचा, तो कैंसिल होने के बाद तो 4 यूनिट काम जो है वो बी कर रहा होगा। सी 1 घंटे में कितना उसको जो है वो खाली कर देगा, खाली तो कर रहा है सी, हाँ
ठीक है, एम्प्टी कितना एम्प्टी कर देगा, कितना खाली कर देगा घंटे में। 40 से जब डिवाइड होगा 40 देखो, 2 दूनी 4, 4 दाम 40, ये 40, ठीक है 40 कैंसिल होगा, 3 बचा, तो 3 यूनिट खाली, माइनस का साइन है तो माइनस खाली कर देगा। अब ये कह रहा है इफ़ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, एक साथ खोल दिए जाएं ये पाइप, तो हाउ मच टाइम विल बी नीडेड टू मेक द टैंक फुल, तो कितना टाइम लगेगा टैंक को पूरा भरने में। अब एक साथ अगर ये खोल दिए जाएं तो देखो A प्लस बी प्लस सी जो है वो 1 घंटे में कितना काम करेगा, ये इधर प्लस लगा रहा हूँ, एक साथ वर्क हो रहा है क्योंकि यहाँ तो वैसे माइनस लगा सकते हो, ये ऐसे वर्क होगा A प्लस बी माइनस सी, तो ये दोनों तो एक साथ भर रहे हैं तो इनका तो ऐड होगा, 6 4 10, लेकिन ये खाली कर रहा है, ये 3 यूनिट खाली कर देगा, मतलब 1 घंटे में ये तो भर रहे हैं तो 10 यूनिट भरेगा 1 घंटे में, लेकिन उसी 1 घंटे में 3 यूनिट तो ख़त्म हो रहा है, तो 3 यूनिट इसमें से निकल जाएगा, दैट मीन्स 7 यूनिट भर रहा होगा बस। तो ये इसका लगा 6 + 4 - 3 ऐसे कर लिया करो आप लोग, 6 10 4 - 3 दैट मीन्स 7 यूनिट जो है वो 1 घंटे में टैंक भर रहा होगा। इसका अगर मैं हटा दूँ, सी जितना खाली करा उसको हटाने के बाद 7 यूनिट जो है वो भर रहा होगा 1 घंटे में, जब तीनों एक साथ ओपन कर दिए जा रहे हैं। तो 7 यूनिट जब 1 घंटे में भर रहा होगा तो टोटल कितना है 120, टोटल ऊपर आता है टोटल वर्क, और जो तीनों एक साथ करने के बाद 1 घंटे में कितना यूनिट कर रहे हैं, वो 7 यूनिट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 6 और 4 ये तो मिल के कर रहे थे 10 यूनिट, लेकिन ये 3 यूनिट खाली कर रहा था तो 3 यूनिट उसमें सब्ट्रैक्ट हो गया, 10 4 6 4 10 - 3 7 यूनिट काम ये कर रहे हैं सब एक साथ मिल के, 7 यूनिट काम हो रहा है। तो 120/7 आवर्स, क्योंकि 7 कैंसिल नहीं कर सकता इसको, 120/7 घंटे में जो है ये ABC सब एक साथ अगर पाइप ओपन कर दिए जाएँ तो टैंक 120/7 घंटे में पूरा भर जाएगा। अब 120/7 कौन सा है इस ऑप्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ये 7 7 जा 49 9 4 कैरी 7 1 जा 7 और 1 119 और 1 ऊपर ऐड होगा तो 120 120/7 ये है, ठीक है, डिवाइड कर सकते हो 17 एकम 17, ठीक है, वो सॉरी 17 कह रहा हूँ 7 सॉरी 7 1 जा 7, ठीक है, 5 गया तो 7 7 जा 49, 1 बचा तो 1/7 ऐसे आ जाएगा। इसे मिस फ्रैक्शन में लिख लेते हैं 7 आवर्स, ये 1 है, ठीक है, तो ये आंसर होगा 17 1/7 आवर्स जो होगा ये आपका आंसर होगा। मैं फिर इसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जो खाली करने वाला क्वेश्चन है, A 20 घंटे में भर रहा है, B 30 घंटे में भर रहा है, C 40 घंटे में खाली कर दे रहा है। तीनों का आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम जो निकाला वो आया 120 यूनिट, डिवाइड करा 6 यूनिट काम कर रहा है, यहाँ से डिवाइड कर लिया 6 यूनिट ये भर रहा है, ये 4 यूनिट भर रहा है और ये 3 यूनिट खाली कर दे रहा है, तो 1 घंटे में सब मिलकर कितना करेंगे, ठीक है, तो ये तो भर रहा है, ये 6 यूनिट टैंक में डाल रहा है, ये 4 यूनिट टैंक में डाल रहा है, दैट मीन्स 10 यूनिट तो टैंक में पड़ गया, लेकिन 3 यूनिट ये खाली कर दे रहा है उसी घंटे में, तो इसका मतलब तीनों जब एक साथ खुले हुए होंगे तो 7 यूनिट पानी ही भर रहा होगा, बस 7 यूनिट पानी ही भर रहा होगा, तो वही है 7 यूनिट पानी भर रहा है। टोटल कितना है 120, मैंने बताया तीनों वर्क करने के बाद जितना यूनिट वर्क करेंगे वो जो है टोटल को डिवाइड कर देगा, उतने घंटे या उतने दिन का अगर है तो उतने दिन में वो काम ख़त्म हो रहा होगा या वो टैंक फिल हो रहा होगा उतने घंटे में। ये थी अप्रोच। तो ये एलसीएम वाली अप्रोच आप हमेशा अप्लाई करना है। एलसीएम वाली अप्रोच क्लियर रहेगी कि पहले जो भी वैल्यू दी हुई है उसका एलसीएम निकाल लिया, वही टोटल वर्क होगा, डिवाइड कर लिया तो 1 घंटे में कितने कितने यूनिट वर्क करेंगे ये आ गया, टोटल कर दिया, टोटल निकाला 5 4 9 9 से इसको डिवाइड करा सीधे 20, तो 20 घंटे में दोनों एक साथ काम खत्म कर देंगे। ये एलसीएम की अप्रोच। और भी मैं ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा कि ए वर्क कर रहा है पहले, फिर उसके बाद बी काम करता है, फिर उसके बाद सी काम करता है, जब एक साथ नहीं करते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन लाऊंगा, लेकिन पहले आप एलसीएम वाली अप्रोच ध्यान रखिएगा, इस पर वर्क करिएगा, यही दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिएगा इसी अप्रोच से। बाकी और अगर आप पर कंटेंट हो तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो हों, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो इसी अप्रोच से सॉल्व करिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी चीज़ें लेकर आऊँगा। ओके, थैंक यू सो मच।